अभ्यास रहितम ज्ञानम विषवत। दोस्तों, अभ्यास के बिना ज्ञान विष के समान होता है। यदि आपके पास ज्ञान है और आप उस ज्ञान का अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो आपको मृत्यु के समान आपका ज्ञान आपके पास है। क्यों? उसका कोई भी उपयोग आप नहीं कर सकते। क्यों? अभ्यास जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपका ज्ञान नहीं टिक सकता। दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर रमाकांत तिवारी में। आज मैं आप सभी को एक ऐसे बहुत ही पॉपुलर एक्टर बॉलीवुड के जिनका नाम सनी देओल है, जो कि 2.5 किलो के हाथ से इनको बहुत लोग जानते हैं, क्योंकि इनका हकीकत में ही 2.5 किलो का हाथ है। और जितनी भी इनकी मूवी हैं सारी मूवी एक्शन हैं, जैसे घायल, घातक, जीत और बहुत सारी मूवी ऐसी हैं जो कि इनकी एक्शन भरी हुई हैं। तो आज हम इनकी कुंडली का अध्ययन लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट में इनकी जो मूवी गदर 2 गदर मचा रही है, इनके बारे में हम आपको बताएंगे कि इनको जो मूवी मिलती हैं वो इतनी ज़्यादा एक्शन वाली क्यों मिलती हैं और इतनी ज़्यादा देश के लिए, हित के लिए क्यों मिलती हैं। तो दोस्तों, हम इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा अवश्य कर लेते हैं। यह एक एक्टर के घर में जन्म लेते हैं जिनका नाम धर्मेंद्र है, और इनके छोटे भाई बॉबी देओल हैं। और यह बचपन से ही जो है स्कूल में पढ़ते थे, तब इनका स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा मन लगता था। इनका क्या हुआ कि स्पोर्ट्स में इनका कहीं भी नंबर नहीं आया, तो इनके पिताजी ने सोचा कि इसको भी जो है हम एक्टिंग में लाएंगे। तो उसके बाद कॉलेज के बाद सनी देओल को लंदन भेज दिया एक्टिंग के लिए। उसके बाद लंदन से जब वो लौटे तो उनकी मूवी आई थी बेताब, जो कि 1983 में रिलीज हुई थी और बहुत ज़्यादा हिट रही थी। उसके बाद उनकी कई मूवी आई और हिट पे हिट होती रही। तो दोस्तों, इनकी कुंडली में हम यह जानेंगे कि इनकी कुंडली में भी ऐसे दोष हैं और योग हैं जो कि इनको एक्शन मूवी ही मिलती हैं। और इन्होंने जो है 2 अवार्ड भी जीते हैं, नेशनल अवार्ड भी जीते हैं। घायल मूवी की थी तब इनको नेशनल अवार्ड मिला था, और एक गदर प्रेम कथा जो कि 10 साल 20 साल पहले आई थी, वह मूवी जो है बहुत गदर मचा गई थी। उसकी वजह से ये फेमस हैं। इन्होंने नल उखाड़ा था, इसकी वजह से भी फेमस हैं। तो हम देखते हैं इनकी कुंडली में ऐसा क्या योग है जो कि इनको इतनी एक्शन मूवी मिलती रहती हैं। देखते हैं। इनकी जो दोस्तों लग्न है, वो लग्न इनकी जो है धनु लग्न है। और धनु लग्न का मतलब है जातक का जो स्वभाव होता है वो एकदम मेहनत और अपने ऊपर विश्वास करने वाला, बलवान बनाता है। दोस्तों, अब इनकी जो धनु लग्न है, तो धनु लग्न का स्वामी है वो है बृहस्पति। तो बृहस्पति कहाँ जाकर के बैठे हैं यह देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनके जो बृहस्पति हैं वो लग्नेश होकर के और कहाँ बैठे हुए हैं, भाग्य भाव में। कहाँ? भाग्य भाव में। और कहाँ के स्वामी है? चतुर्थ भाव के, अर्थात केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठा हुआ है। तो यह एक राजयोग हो गया। दूसरा, बृहस्पति शुक्र के साथ बैठा हुआ है। तो लग्नेश गुरु शुक्र के साथ बैठा है, तो पढ़ाई तो इन्होंने ज्यादा नहीं की, लेकिन शुक्र गुरु के साथ बैठने से क्या हुआ, इनके अंदर जो है एक्टिंग वाले जो गुण थे वो बहुत अच्छे तरीके से आ गए थे। क्यों? क्योंकि सूर्य की राशि में शुक्र बैठ गया। भाई, थोड़ा बहुत पुत्र के अंदर पिता का स्वभाव ही आता है। तो सूर्य क्या है? पिता। कहाँ बैठा हुआ है? शुक्र की राशि में, और शुक्र बैठा हुआ है पिता की राशि में। तो स्वाभाविक बात है पिता के गुण भी आए, और पिता ने जो है सहायता भी की कि जो है हमारा पुत्र एक्टर बने अच्छा। तो इनकी कुंडली में जो है लग्न का हमने जो है आपको फल करके बताया है। अब हम बात करते हैं द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव का स्वामी है वो है शनि। तो द्वितीय भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है? द्वितीय भाव में, द्वादश भाव में बैठा हुआ है। द्वितीय भाव का स्वामी द्वादश में गया है राहु के साथ। तो आपने इनकी जो वाणी है वो कितनी कठोर है ये देखी होगी, क्योंकि द्वितीय भाव से
वाणी का विचार किया जाता है। आपने देखा होगा कि घातक मूवी में जो है कितना इन्होंने जो है एक्शन भरा सीन किया है और इनकी वाणी इतनी तीव्र है कि इसके सारे जो इनके फैन हैं वो इनकी आवाज से ही हैं। तो शनि के साथ राहु बैठने से क्या हुआ, जातक को जो गुस्सा आता है बहुत ज्यादा आता है। अब हम बात करते हैं तृतीय भाव पर। तो तृतीय भाव है हमारा पराक्रम का भाव। पराक्रम भाव में कौन बैठा हुआ है, मंगल। अपने ही कारक भाव में मंगल का बैठ जाना यह एक अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों कि जब मंगल अपने ही कारक भाव में बैठेगा तो थोड़ी बहुत हमको दिक्कत देगा। कैसी देगा, जैसे कि इनका पराक्रम जो है वो है तो बहुत ज्यादा, लेकिन इनका पराक्रम कभी कभी जो है लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न कर देता है। जैसे कि इनकी बॉलीवुड एक्टरों से बहुत कम ही बनती है, इनकी सारे एक्टरों से नहीं बनती है, बहुत कम बनती है। अब हम बात करते हैं चतुर्थ भाव पर। तो चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान है जो कि इनकी मीन राशि होती है। तो चंद्रमा विराजमान है, चंद्रमा अच्छा है, माता के लिए बहुत अच्छा है, माता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा करता है और दसम भाव को देख रहा है। दसम भाव को देख रहा है, चंद्रमा भी दसम भाव को देख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है जातक को क्या करेगा, जो फोटो वगैरह हम शूट करवाते हैं या हम जो भी चीजें हम करते हैं एक्टिंग के लिए, वो सारी चीजें जो है हमारी चंद्रमा से देखी जाती हैं, जो चमक धमक जो रहती है। अब हम बात करते हैं पंचम भाव पर। पंचम भाव का स्वामी कौन है, मंगल। मंगल कहाँ, पराक्रम भाव में गया है। जातक की पढ़ाई भी अच्छी हुई, जातक पढ़ाई में भी तेज रहा और मंगल अपने ही घर से 1 2 3 4 कहाँ देख रहा है, षष्ठ भाव को मंगल देख रहा है। तो शत्रु इनके जो है बनते हैं लेकिन इनके सामने टिक नहीं पाए आज तक। क्यों, क्योंकि पराक्रम भाव में मंगल और मंगल अपने षष्ठ भाव को देख रहा है, इसलिए इनके ऊपर शत्रु हावी कभी नहीं हुए। अब हम बात करते हैं इनकी सप्तम भाव पर। तो सप्तम भाव का स्वामी है इनका बुध, जो कि कहा गया है दसम भाव में अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। अगर सप्तमेश केंद्र का भावी केंद्र में बैठा हुआ है तो यह एक दोष बन गया, लेकिन बुध अपनी राशि में बैठने से दोष वो बलवान हो गया। तो इनकी जो पत्नी है बहुत ज्यादा सौम्य स्वभाव की है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे उनके कहीं भी फोटो वगैरह नहीं पड़े हुए हैं, जैसे और जो जिनकी वाइफ हैं हीरो की उनके जैसे फोटो वगैरह पड़े हुए हैं। इनकी पत्नी के आपने कभी भी फोटो नहीं देखे होंगे। क्यों कि यह जो है बुध सप्तमेश होने के कारण बहुत ज्यादा सौम्य स्वभाव की हैं और इनके अंदर बिल्कुल भी जो है दिखावा नहीं है। यह मैंने भी, मेरे इतना बड़ा हो गया हूँ, मैंने भी कभी जो है वो इस तरीके से नहीं देखी जिस तरीके से और लोग मैं देखता हूँ। तो इनका पत्नी बहुत अच्छी हैं। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव पर। तो अष्टम भाव में स्वामी है कर्क राशि है। अष्टम भाव में कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा, जो कि कहा गया है चतुर्थ भाव में। अष्टमेश को चंद्रमा को दोष नहीं लगता है, अष्टम होगा बहुत अच्छा है, चंद्रमा कोई दिक्कत नहीं है, आयु में वृद्धि की है। अब हम बात करते हैं भाग्य भाव में। तो भाग्य भाव में जो बैठा हुआ है गुरु और शुक्र। गुरु और शुक्र सूर्य की राशि में बैठने से इनको क्या बनाते हैं, क्रूर एक्टर बनाया। इनको क्या बनाया, क्रूर एक्टर। क्यों बनाया, क्योंकि जो इनका लग्नेश है बृहस्पति, बृहस्पति के साथ शुक्र का होना और शुक्र का होना किसकी राशि में, सूर्य की राशि में, तो स्वाभाविक बात है एक्टर क्रूर ही रहेगा। और इनका जो दसम भाव है, दसम भाव में बुध बहुत अच्छा विराजमान बैठा हुआ है और इनको जो आज तक नेशनल अवार्ड मिले हैं वो इनकी आवाज की वजह से ही मिले हैं। क्यों कि इनकी जो आवाज इतनी पॉपुलर हुई है जितनी किसी की नहीं हुई है। गदर एक प्रेम कथा में इनको नेशनल अवार्ड मिला था, उसमें भी इनको आवाज की वजह से ही अवार्ड मिला था। क्यों, बुध होता है हमारा वाणी का ग्रह और बुध हमारा जो है सप्तम भाव का स्वामी होकर के दसम भाव में बैठा हुआ है, वो भी अपनी ही राशि में। तो दोस्तों आपने देख लिया कि भाई इनकी कुंडली में क्या महत्वपूर्ण चीज है। महत्वपूर्ण क्या है, बुध, जो कि इनकी वाणी को जो है क्या बनाता है, वाणी के द्वारा ही जो है जातक को वाणी दी क्रूर दी, लेकिन वाणी दी क्रूर दी। क्यों दी, क्योंकि शुक्र सूर्य की राशि में बैठने से जातक को क्रूर स्वभाव का बना दिया। अब जो इनको एक्शन मूवी मिलती है उसमें ऐसी ही मूवी इनको मिलती है जिसमें इनको जो है
वाणी का प्रभाव दिखाना होता है, अपनी आवाज को बहुत अच्छे तरीके से बोलना होता है। अब हम बात करते हैं एकादश भाव में। तो एकादश भाव में बैठा हुआ है सूर्य। सूर्य क्या करता है? एकादश भाव में नीच का बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है? नीच का। सूर्य नीच का बैठने से क्या होता है? जातक के शत्रु बहुत ज्यादा बनते हैं, जातक की जो है किसी से बहुत ज्यादा नहीं बनती है, और जातक पैसे के पीछे बिल्कुल नहीं भागता है। क्यों? सूर्य जब हमारा एकादश भाव में बैठा हुआ है तो मान प्रतिष्ठा जो है जातक को बहुत ज्यादा मिल जाती है अपने आप ही। अब हम बात करते हैं द्वादश भाव में। द्वादश भाव में बैठा हुआ है शनि के साथ राहु। तो किसकी राशि में बैठा हुआ है? मंगल की राशि में। अब मैं आपको बताया ही था कि जो द्वितीय भाव का स्वामी है शनि, वो राहु के साथ बैठ गया है, तो जातक की वाणी कैसी बना दी शनि ने? क्रूर बना दी। और यहाँ पर भी जो है वाणी का जो बुध है वो भी दशम भाव में विराजमान है, और यहाँ पर भी शुक्र किसकी राशि में है? सूर्य की राशि में। तो भाई इतनी जो है जो ग्रह इनको क्रूर वाणी दे रहे हैं, उनकी वजह से ही जो है इनकी मूवी हिट हो रही है। और जो प्रेजेंट टाइम में भी गदर 2 मूवी चल रही है वो भी बहुत ज्यादा हिट हो रही है, क्योंकि उनकी जो आवाज है वो बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आ रही है। तो वही है, द्वादश भाव में शनि के साथ राहु का बैठना। देश विदेशों में जो है इनका बैन लगा हुआ है, जैसे पाकिस्तान में इनका जाना बैन है, क्योंकि शनि के साथ राहु बैठा हुआ है और वह जो है वाणी के द्वारा ही जो है इनका बैन लगा हुआ है। इसलिए हम इनकी कुंडली में यह अच्छे योग हमने आपको बताए कि इनका जो सूर्य नीच का है, लेकिन फिर भी इनकी मान प्रतिष्ठा क्यों है? क्योंकि इनका जो शुक्र बैठा हुआ है भाग्य भाव में, बृहस्पति बैठा हुआ है भाग्य भाव में, दूसरा जो भाग्य से सूर्य वो कहाँ बैठा हुआ है? एकादश भाव में। इसलिए इनका जो भाग्य था वो एकदम परिवर्तन हुआ, और इनका जो स्वभाव है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो यहीं पर हम जो है वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगली वीडियो में हम आपको बहुत जल्दी ही शीघ्र अगली वीडियो आपके सामने लाएंगे। नमस्कार, राधे राधे।